ए वक्त मेरी शख्सियत से तू क्यों अनजान है। ए वक्त मेरी शख्सियत से तू क्यों अनजान है। कागज़ कलम गुलाब जहर ये लो ये मेरी पहचान है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने अपनी पहली फेस कैम वीडियो लेकर। सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ विश्व कविता दिवस की। मैं बहुत समय से इस समय की तलाश में था कि कब मैं आप सभी लोगों के सामने रूबरू हो पाऊँ और अपने दिल में दबे हुए कुछ अल्फाजों को आप सभी के सामने बयां कर सकूं। और देखिए, आज ये दिन आ ही गया। सलवार सूट में एक छोटी सी बिंदी पसंद है। सलवार सूट में एक छोटी सी बिंदी पसंद है। मुझे आज भी इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी पसंद है। दोस्तों, हिंदी और उर्दू दोनों ही हिंदुस्तान की ज़बानें हैं और दोनों ही एक ही माँ की बेटियाँ हैं और इनकी माँ का नाम है संस्कृत। हिंदुस्तान में हमारे सियासी रंग ज़ोरों शोरों से दिखाई देता है, जिसके चलते इसने एक माँ से इसकी दोनों बेटियों हिंदी और उर्दू को हिंदू और मुसलमान वर्गों में बांट कर रख दिया। हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही विशाल है। यह ऐसा सागर है जिसमें अनेकों कवियों और शायरों ने डुबकियां तो लगाई हैं, लेकिन इसकी गहराई आज तक कोई नहीं माप सका। हिंदी साहित्य में कविताओं को सींचने का काम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने, वहीं उर्दू के क्षेत्र में राहत इंदौरी जी ने किया। आप दोनों महापुरुषों का जन्म शायद इसीलिए हुआ था कि इन दोनों भाषाओं को आम जनता के दिलों तक पहुंचा सकें और इन्हें एक नई उड़ान दे सकें। अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमां थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं कोई जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह, इतनी जिंदा दिली और इतने झकझोर देने वाले अंदाज से शेर पढ़ना राहत जी आपके अलावा ये और कोई कर भी नहीं सकता। राहत इंदौरी जी जब अपने शेर पढ़ते थे तो मानो उनके शब्दों में एक जान डाल देते थे और वो शब्द खुद चीख चीख कर अपनी कहानी बयां करते थे। एक बार की बात है, राहत जी स्टेज पर अपने शेर पढ़ रहे थे और बीच में से एक शख्स उठ कर बार बार सुभान अल्लाह के नारे लगाए जा रहा था। राहत जी का फ्लो बार बार टूट रहा था। उन्होंने फिर उस व्यक्ति से बड़े ही दबे स्वर में और बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, तुम ये जो अल्लाह को बार बार याद कर रहे हो, कहीं अगर अल्लाह ने तुम्हें याद कर लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस फिर क्या, सारा का सारा माहौल अगले 10 मिनट तक हंसी और ठहाकों से गूंज उठा और अगले 10 मिनट तक हंसी के मारे राहत जी अपने शेर नहीं पढ़ पाए। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में मैं प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में मैं प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यह रचना आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी की चुनिंदा रचनाओं में से एक है। उनकी रचनाएं कुछ ऐसी हुआ करती थी कि कई कई दिनों तक लोग उनकी रचनाओं का नशा अपने दिलों से नहीं उतार पाते थे। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कड़भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुशाला हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी रचना मानी जाती है, जिसमें कुल 139 रुबाइयाँ हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी हर रुबाई की अंतिम पंक्ति
मधुशाला शब्द पर ही खत्म होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसकी 139 रुबाइयों में हाला, प्याला, मधुशाला और साकी, इन 4 शब्द आपको हर पंक्ति में देखने को मिलेंगे और हर पंक्ति में इसका अर्थ दिलों को चीर देने वाला होगा। आज हमने हिंदी साहित्य और उर्दू के बारे में कुछ नई बातें जानी, बल्कि हिंदी साहित्य और उर्दू का सागर इतना ज़्यादा विशाल है कि अगर मैं चाह कर भी उसकी गहराई आपको बताना चाहूँ तो मेरे जैसे कितनों की उम्र और आपके जैसे कितनों का सब्र दोनों ही जवाब दे देंगे। भले ही आज राहत जी और बच्चन जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के दिलों में आजीवन राज करती रहेंगी। इसके अलावा बहुत से और भी ऐसे कवि हुए हैं और बहुत से ऐसे शायर हुए हैं जिनका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, लेकिन उन सभी के बारे में अभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज घड़ी की सुई कुछ और इशारा कर रही है, तो आज की इस वार्तालाप को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। हाथों में दिल लेकर मैं अल्फाज तुम्हारे लिखता हूँ, पूछो इन आँखों से कितने ख्वाब तुम्हारे लिखता हूँ। किस्मत में मेरी जितना है या जितना भी मुझ में बाकी है, किस्मत में मेरी जितना है या जितना भी मुझ में बाकी है, मेरी झोली की खुशियों का परवाज़ तुम्हारे लिखता हूँ, पूछो इन आँखों से कितने ख्वाब तुम्हारे लिखता हूँ।